हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो आ चुका है। इसी मंथ के एंड में जो है आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो अपना प्री एग्जाम है या सीबीटी 1 का एग्जाम है, जो स्टार्टिंग फेज है जो आपका जेई के अंदर इंटर करने का, उसके बाद में आपका सीबीटी 2 का जो एग्जाम होता है, तो स्टार्टिंग फेज अपनी सीबीटी 1 की जो है उसको क्रैक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद में आप जो है सीबीटी 2 के अंदर इंटर कर सकते हो। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आरआरबी को लेकर के, उसी को मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। और किस टाइप से आपको डील करना है, सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से डील करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस को इंडिविजुअली किस टाइप से हैंडल करना है, सब सब्जेक्ट को, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हमें ज्यादा प्रेफरेंस के तौर पर देखना चाहिए, जिनसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये वैसे मैं बताऊं तो आपकी जो 2019 का सिनेरियो है, 2024 का जो सिनेरियो रहा है इसके बाद में, तो ये थीम जो है वो चेंज हो सकती है बाय डिफॉल्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अपना जो स्टडी करने की जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको अपने को किस वे के अंदर डील करना है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स का अगर मैं सेक्शन लेऊं तो आपके पास में जो पूरा 90 मिनट का अपने पास में टास्क होता है, 100 क्वेश्चन आपको अप्लाई करने होते हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट का टाइम भी नहीं है, लेस देन 1 मिनट है। अगर मैं जीके के क्वेश्चन या फिर साइंस के क्वेश्चन हटा करके भी चलूं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आपको जो रहेंगे बायोलॉजी सेक्शन से, फिजिक्स केमिस्ट्री से, वहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में लगभग उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको न्यूमेरिकल अप्लाई करने के अंदर लगता है, अगर सिंपल क्वेश्चन नहीं आए तब बता रहा हूं मैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, रीजनिंग का जो पार्ट है, वो सफिशिएंट अमाउंट लेता है एग्जाम के अंदर। वो रेड्यूस कब कर सकते हो आप, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। तो ये ऐसे सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, रीजनिंग का है और जनरल साइंस का है। ये ऐसे 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आपको फुल मार्क्स गेन करने हैं, तभी आप जो स्कोर है, जो डिजायर्ड स्कोर है, जो सीबीटी 1 को क्रैक करने के लिए चाहिए, उसको गेन कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूं तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करके चलना है, कि आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स है उसको स्कोर करना है। मैं मैथ्स को सिंपली अगर डिवाइड करूं तो 3 पार्ट्स में मैंने सेल्फ डिवाइड कर रखा है, कि एलिमेंट्री मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, एडवांस मैथ है। ये एक्चुअल में जो एज ए इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स में अगर बोलूं तो एडवांस एक्चुअल में हमारे लिए एडवांस नहीं है, आपके हमारे लिए एडवांस हो ही नहीं सकती है। ये एडवांस भी हमारे लिए बेसिक ही है, ये एडवांस भी ये मानकर चलो बेसिक ही है हमारे लिए। क्योंकि एडवांस तो आप अगर 11th और 12th वाली मैथ्स हैं उसके बाद में भी हम जो लाप्लास वगैरह पढ़ते हैं, तो ये एडवांस भी हमारे लिए बेसिक ही है, ये आपको माइंड सेट करके चलना है। इसके अलावा जो आपको एलिमेंट्री मैथ्स है, पिछली बार जो सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक था, 16 तारीख को 17 तारीख को जो एग्जाम पूछे गए सीबीटी 1 का जो जेई का हुआ था, उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन को आप लगातार कि भैया इंपॉर्टेंट हो गया इस वजह से तो नहीं है, आपको इक्वली रिमाइंडर थ्योरम है नंबर सिस्टम के अंदर, आपको सिंप्लीफिकेशन है, एचसीएफ एलसीएम है, सर्ड इंडेक्स है, ये अपना टॉपिक है। स्टार्टिंग टॉपिक को आपको एज ए नोट्स आपने आई होप प्रिपेयर किए होंगे आपने। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है सभी टॉपिक्स पर, और इनमें से कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनके अंदर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो आपको आपका जो मेथड है, जो एग्जिस्टिंग मेथड आप जो अप्लाई कर रहे हो, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको 1 मिनट से कम का टाइम लगना चाहिए आपके पास। कोई भी सेक्शन हो, भले से आपके पास में एडवांस का हो या बेसिक का हो या फिर एलिमेंट्री मैथ से कोई क्वेश्चन हो, आपको अपने मेथड्स को इंप्रूव करना है। तभी जाकर के आप जो अगर बेसिक मेथड से आप पढ़ने लग जाओगे, कि जो भी मैं अगर बेसिक जो मैथ्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर भी चाहे प्रॉफिट लॉस का है, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, टाइम एंड वर्क का है, उसको आपको अपने मेथड से इंप्रूव करने हैं। जैसे एसआईसीआई की है तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, उनको आप एक बार ही करके देखो। अगर सीआई की इंस्टॉलमेंट भी आती है, एसआई की इंस्टॉलमेंट, तो फिर भी इजी मेथड है, तो आपको इजीली हैंडल कर पाओ। एक बार ही जो क्वेश्चन है उसको +1 अपग्रेड लेकर के चलो। जो आपका अब आरआरबी जेई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एनटीपीसी वाले क्वेश्चन भी देखने आपको, एनटीपीसी यूजी पीजी के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर, एएलपी के अंदर, जेई के अंदर, सभी आरआरबी में जो आए हुए हैं सबके क्वेश्चन आपको देखने। ऐसे नहीं है कि केवल और केवल आरआरबी जेई का ही जो है अपने को मैथ्स देखना, उसके अलावा नहीं देखना है। एनटीपीसी के क्वेश्चन
देखने हैं आपको, एनटीपीसी का, यूजी का और पीजी का, दोनों के क्वेश्चन है आपको देखने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर मैथ्स के अंदर यही है कि आपको 1 मिनट से कम का टाइम लगना चाहिए। आप सारा अपना सिलेबस क्लियर करो, सारा अपना थ्योरेटिकल मैटर, आपको जो फॉर्मूला सर ने बताए हैं उनको पूरा प्रिपेयर करो। उसके बाद में फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, अपनी सेल्फ फॉर्मूला शीट आपको बनी हुई होनी ही चाहिए, ताकि आप एंड मोमेंट पर आपको सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज हो सके, ताकि आपको लास्ट के अंदर जो एडवांस मैथ है उसके फॉर्मूला के अंदर कि फॉर्मूला स्लिप कर गया, इस वजह से अपने को नहीं कर पाया। एलिमेंट्री जो स्टैटिक्स है, जो आपको यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, उसके अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए, फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है, इस वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ऐसा वाला नहीं हो, उसके लिए आपको फॉर्मूला शीट रखनी है। बाकी के अंदर कंपैरेटिवली फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान से जो है अपना फॉर्मूला शीट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी इंडिविजुअली सभी के लिए। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस टाइप से आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। तो ये मैथमेटिक्स के लिए आपको टारगेट लेकर चलना है। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला शीट करने के बाद में क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है। अवॉइड करें जो आपकी बुक्स हैं उनसे अटेम्प्ट करना आप अवॉइड करें, क्योंकि पेपर जैसा सिनेरियो है सीबीटी की फॉर्म के अंदर होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आप कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट अप्लाई करें। क्योंकि आप वहां पर रीजनिंग के अंदर आपको दिक्कत आती है मेनली, कि वहां पर आप मार्क कर लेते हो बुक के अंदर, लेकिन स्क्रीन पर वहां पर मार्क करने का आपको फैसिलिटी नहीं होती है। तो ज्यादातर तैयारी करें, तब उस टाइम पर जो पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, उसको आपको सीबीटी की फॉर्म के अंदर ही जो कंप्यूटर पर टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ज्यादातर आपको यही माइंडसेट बना करके चलना है। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है टॉपिक वाइज टेस्ट करो, जैसे ही पूरा सब्जेक्ट हो जाता है उसके बाद में सब्जेक्ट टेस्ट अप्लाई करो। तो सारे अपना मैथमेटिक्स है उसके अंदर थ्रू आउट मैथमेटिक्स आपको यही लेकर के चलना है। रीजनिंग को तो आप ये मानकर चलो एज ए डोज की तरह ट्रीट करना है, कि सुबह एक टेस्ट और शाम को एक टेस्ट। रीजनिंग तो कभी छूटनी नहीं चाहिए। रीजनिंग जैसे स्लिप हुई, आपको पजल वाला क्वेश्चन करने के अंदर इतना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उस क्वेश्चन को आप डील ही नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, रीजनिंग को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। भले ही से आपको टोटल स्कोर कर रहे हो आप लगातार, आप जो है एकदम से आपके लिए इजी बना हुआ है, उसके बाद में जैसे ही आपने स्किप किया रीजनिंग को, उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी घटना शुरू हो जाएगी और आपकी मेनली स्पीड घटना शुरू हो जाएगी। और स्पीड यहां पर मेजर टास्क है, क्योंकि 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सीन करने हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। और अभी का जो सिनेरियो है 70 की रेंज के अंदर लाई कर रही है, और इस बार की जो वैकेंसी है उस हिसाब से जो आपको 90 प्लस का स्कोर लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आपको जो है नेगेटिव मार्किंग कट के उसके बाद में आपका बैलेंस बन सके। क्योंकि वैकेंसी भी आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम हुई हैं, तो उस वजह से आपको अपना जो पैटर्न है उसको थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरी है। रीजनिंग है उसका आप सुबह शाम डेली आपको जो है अपना टेस्ट देना है। और जितने आपको ये मानकर चलो मैथमेटिक्स है 30 आउट ऑफ 30, जो 30 आउट ऑफ 30 आपको गेन करना है। जो रीजनिंग है 25 में से 25 आपको टारगेट लेकर के चलना है, कि मैथ रीजनिंग में से गलत होने का चांस ही नहीं। तो अगर आपके पास में आंसर आ गया, एग्जैक्ट आपका आंसर आ गया, हो सकता है कि रीजनिंग में ऐसा हो कि आपने जो अप्लाई किया है, जो एनालॉजी के अंदर आपने जो थीम अप्लाई की है, जो ट्रिक आपने अप्लाई की है, हो सकता है वो आपको नेगेटिव सेंस के अंदर ले जाए। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको ऐसे गलत हो इस टाइप से, लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का लगभग पार्ट आपका, अगर मैं 55 क्वेश्चन यहां पर मान के चल रहा हूं, तो लगभग 54 या 55 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट उसके अंदर बनने चाहिए। और इस बार का जो था काफी सिंप्लीफाइड पेपर था, इतना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, एकदम सिंपल वे के अंदर आपको पेपर दिया गया था। अब जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये ऐसा सेक्शन है जिसमें मैं से नहीं बोलूंगा ये फुल मार्क्स है। यहां पर नंबर आपके जो है रिडक्शन होंगे। तो कोई सा हो सकता है आप करंट अफेयर के अंदर एग्जैक्टली नहीं पढ़ा हुआ हो, आपको हल्का सा आपको ध्यान में आ रहा हो और वो आपने मार्क कर दिया, तो उसके प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहे। तो यहां पर मैं से नहीं बोलूंगा कि 15 में से आपको 15 स्कोर करना है, लेकिन फिर भी आप अगर मान के चलो कि आप 10 प्लस का स्कोर लेकर के चलते हो तो बहुत बढ़िया है। 8 से 10 की रेंज के अंदर आप लाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। टोटल जर्नल अवेयरनेस का ऐसा सेक्शन है कि जहां से पॉसिबिलिटी है कि नंबर वहां से रिडक्शन होंगे, उनकी भरपाई बाकियों से करनी है आपको। मैथ रीजनिंग और साइंस से उसकी भरपाई करनी है। ये ऐसा सेक्शन है कि जहां से आपको जो ज्योग्राफी है
पॉलिटी है, सिंपली आपको एक या दो क्वेश्चन पुट करेगा। हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री से आपको पुट कर सकता है, मॉडर्न से। अब सब पार्ट को आपको डिवाइड करके चलना है। ज्योग्राफी भी पढ़ते हो तो इंडिया ज्योग्राफी है, आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी, अलग अलग सेक्शन बनाकर चलना है। एक बार ही आपने थ्योरेटिकल मैटर कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद में आपको उसको मैप में अप्लाई करना है। मैप में कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखाता हूं, जिस टाइप से मतलब जो मैंने सेल्फ बनाया था उसी टाइप से मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप से आपको मैप है उनको अप्लाई करना है। देखना, जैसे यहां पर जो है बांध है, जो भारत की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर आप इस टाइप से देख पा रहे हो, फिर मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको यहाँ पर मैप के थ्रू जो है ये आपको करना है, पूरा मैप के थ्रू, ताकि आप एक सिंगल मैप के थ्रू, जैसे अब इंडिया का पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, तो इंडिया का पूरा अपने मैप पर लिख लिया आप, फर्स्ट थ्योरेटिकली आपने कंप्लीट किया। मैप पर आपको जल्दी पिक करते हो, आप आइडिया भी लग जाता है आपको कि कहां पर कौन सा है, कि राजस्थान में कौन सा है, बिहार के अंदर कौन सा है, यहां पर ओडिशा के अंदर कौन सा है। यहां पर आपको जस्ट आइडिया लग जाएगा किस लोकेशन पर लिखा हुआ था आपने, उसके बेसिस पर भी आपको आइडिया लग जाएगा। और सबके अंदर ये अप्लाई करना है, केवल ये इसके अंदर बांध के लिए ही नहीं है, जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसके लिए भी आपको अप्लाई करके चलना है सारी चीजें। इस टाइप से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे जो चक्रवात हैं उनको लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपको सारा जो अपना मैटर है ज्योग्राफी का मेनली बता रहा हूं, उसको मैप पर अप्लाई करके चलना है। मैप पर अप्लाई करके चलना आपको, इस टाइप से मैप पर अप्लाई करके चलना आपको सारी चीजों की एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपको नोट्स वापस रिवाइज करने में सहूलियत हो पाए। यहां पर जो है जो कल्चर है, इंडिया कल्चर है, वहां से क्वेश्चन पुट करता है, तो आपको डायरेक्टली इजीली आपको रिमाइंड हो सके। तो ये आपको जो मैपिंग का जो मेथड है उसको ज्योग्राफी के लिए, मेनली मैं ज्योग्राफी के लिए बोलूंगा कि जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसके अंदर आपको मैप पर इंप्लीमेंट करना है चीजों को। हिस्ट्री को भी पढ़ते हो तो हिस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर लेकर के, एंशिएंट हिस्ट्री एक बार के अंदर अपना कंप्लीट किया, मिडिवल हिस्ट्री को एक साइड में रखो, मॉडर्न हिस्ट्री को एक साइड के अंदर, फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया आपने। इस टाइप से आपको नहीं करना है चीजें, वन बाय वन स्लॉट वाइज चीजें आपको जो बांट करके उसके हिसाब से करनी है। और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स आपको अभी नहीं पूछी जाती है किसी भी एग्जाम के अंदर। इकोनॉमिक्स का पार्ट जो भी आता है वो करंट से डाटा रिलेट करता है उसका, कि करंट के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट का डाटा है, उसको करंट के साथ में रिलेट करेगा। तो इकोनॉमिक्स को आपको सेपरेटली कोई इन डीप पढ़ना है वो स्टडी आपकी है नहीं। और यहां पर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है और आपका जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो कंबाइंड प्लस करंट अफेयर, ये सारा मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और मेनली मैं बोलूं तो करंट अफेयर का पार्ट है वो डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है पूरे। अब आरआरबी जेईई 15 क्वेश्चन है उनके अंदर जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो डोमिनेटिंग पार्ट प्ले करता है। और करंट अफेयर के अंदर आपको मैक्सिमम 1 ईयर का लेकर के चलना है। 1 ईयर से ज्यादा अगर पूछा जाता है तो ये माइंड के अंदर लेकर चलना है कि उस क्वेश्चन को अपने को अटेम्प्ट नहीं करना, उसकी वो क्वेश्चन ही आपको स्किप करना है। 1 ईयर का टारगेट लेकर चलना है कि 1 ईयर का करंट अफेयर आपको क्लियर होना चाहिए। 1 ईयर के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है उनको आपको क्लियर करना है। और आपको पर डे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम वीकली पढ़ लो भाई। उससे अगर आपको अगर कन्वीनियंस लगे तो 1 मंथ मंथली आपको करंट अफेयर जो आपका लिखा हुआ होना चाहिए बाकायदा। और करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट मैं अगर बताऊं आपको तो करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज पढ़ लो, आप सबसे बेस्ट है करंट अफेयर का। आप टॉपिक वाइज जो मैम है वो आपको अलग अलग वीडियोस भी प्रोवाइड करती हैं, जो टॉपिक्स हैं उन पर राज्यपाल की नियुक्ति है, खेल अवार्ड है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, बजट है, जो ब्रांड एम्बेसडर 2019 के अंदर काफी एग्जाम में पूछे गए थे, बुक ऑथर है, इंडेक्सेस हैं, कंपनी के सीईओज हैं, जो लास्ट टाइम के अंदर नोबेल पुरस्कार जो भी मिले हैं जिस टाइम पर एग्जाम हो रही है उसके जस्ट टाइम पे प्रीवियस का जो ईयर है उसके अंदर नोबेल प्राइज जो मिले हैं, सबमिट्स कॉन्फ्रेंस है और महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर को स्प्लिट करो, उसके बाद में आप पढ़ना शुरू करो ताकि आपको न्यूज का ही पता रहे कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन से करंट अफेयर का डाटा है वो उठेगा। जैसे आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जाता है तो टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप मंथली करंट अफेयर को फॉलो करें, सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आप एक मंथ के अंदर पूरे जो इंपॉर्टेंट डाटा थे, इतने ही डाटा होते हैं जो एग्जाम के अंदर रिलेवेंस रखते हैं, उनको आपको करंट अफेयर को मेनली जो अपना मंथली लेकर के चलना और टॉपिक वाइज लेकर के चलना है। इसके बाद में अगर साइंस की बात करूं तो साइंस को स्टिक टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं है, फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो।
बायोलॉजी के अंदर कुछ पार्ट है जो 11th और 12th क्लास तक भी जो इलोंगेट होता है, उसके अलावा जो अपना केमिस्ट्री का सेक्शन है और फिजिक्स का है, 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एग्जैक्ट डाटा है वो साइंस का एनसीईआरटी के अंदर से पूरा का पूरा, आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस भी, आप थ्योरेटिकल मैटर भी पढ़ते हो तो आपको बुक्स खूब मिल जाएंगी जिनके अंदर एनसीईआरटी सार दिया हुआ है। उस टाइप की बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। कोर्स से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कोर्स के अंदर आपको बुक्स से जल्दी आपको जो है चीजें माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ में डे टू डे आपको डिस्कस किए जाते हैं। तो साइंस के अंदर तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है। और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बात करूं तो मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूं, जैसे फिजिक्स का पोर्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, लाइट वाला पोर्शन है, वो 2024 के अंदर ज्यादा पूछा गया था। केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो जो केमिकल रिएक्शन एसिड बेस है वो वाला पार्ट ज्यादा पूछा गया था। उसके अलावा अगर बायोलॉजी का पूछूं तो बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है, उसके अलावा प्लांट मोर्फोलॉजी, जेनेटिक्स है, डिजीज है, वो सेक्शन बायोलॉजी से इस बार के अंदर ज्यादा पूछा गया। लेकिन जो डाइवर्टेड नेचर है जिस टाइप पर कि हम कम फोकस करते हैं, जैसे अभी फिजिक्स की बात है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्यों पूछता है, क्योंकि वो हमने कंपैरेटिवली कम पढ़ा होता है इंजीनियरिंग के अंदर। क्योंकि अगर हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पूछता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछता है, थर्मोडायनेमिक्स पूछता है, हीट पूछता है, तो हम फटाक से आंसर कर देंगे। लेकिन वो लाइट वाला पोर्शन पूछता है तो उसको खुद एग्जामिनर के माइंडसेट में भी है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन जो कम पढ़ा हुआ है। जैसे सेम बायोलॉजी के साथ में है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंपैरेटिवली कम पढ़ते हैं, बॉटनी वाला पार्ट कंपैरेटिवली कम पढ़ते हैं, तो वहां से क्वेश्चन वो पिक करने की कोशिश करता है। तो वो सेक्शन है वो 2024 का सिनेरियो है। 2019 के अंदर मैं बात करूं तो लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पूछा गया था। तो इस वे के अंदर आपको साइंस को जो है मेनली कवर करना है। ये आपको साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके बाद में कि फाइनल आपका मैं प्रिपरेशन का अगर बताऊं तो सबसे पहले आपको अगर बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, बुक से अपना प्रिपेयर करना है। नोट्स फॉर्मेशन आई होप आपके अभी तक आपने कर लिए होंगे, या कोर्स के थ्रू जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उनका भी लगभग माइंड अप हो चुका होगा। सीबीटी 1 का जो पार्ट है उसको लगभग कवर कर लिया होगा आपने। नोट्स फॉर्मेशन आपके कर लिए होंगे सब सेक्शन के लिए, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, आपका जीके का है और जनरल साइंस का है। इसके बाद में आपको जो अपने नोट्स को रिवाइज करना है, रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही रिवाइज करोगे साथ में आपको शॉर्ट नोट्स का फॉर्मेशन और साथ के अंदर आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। शॉर्ट नोट्स सबके लिए, जैसे यहां पर मैं आपको ये जो सेक्शन इस टाइप से जो सेल्फ बनाया हुआ है, मैंने खुद का जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं कि जो साइंस का सेक्शन है इसी प्रकार से जीके का मैंने आपको दिखाया, इसी टाइप से मैथ रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्यों बता रहा हूं, आपको क्लॉक का जो पूछ लिया या आपको जो पर्टिकुलर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ लिया, कैलेंडर से कम आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया तो आपको पर्टिकुलर उसके बारे में एग्जैक्ट चीजें नहीं याद है, आपने शॉर्ट में नहीं लिख रहा है, तो आपको उसको जस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बजाय आप स्किप करने की सोचोगे। तो आपको सारी हैंडबुक है जो इस टाइप से अपनी सेल्फ हैंडबुक बनानी है सब के अंदर, चाहे मैथ रीजनिंग का हो, चाहे आपका जीके का पार्ट हो, चाहे आपका साइंस का पार्ट हो। जैसे साइंस के अंदर पूरा इतना पूरा जो आपको मटेरियल, इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा कंबाइंड एक साथ में लिखा हुआ है। तो ये सारी आपको जो चीजें हैं वो इस टाइप से हर सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस का हो, जीके का पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया कि मैप के थ्रू करना, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करना, या फिर आपका जो मेमोरिक टेक्निक है उनके थ्रू आपको कवर करना, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। उसके बाद में आपको टेस्ट अटेम्प्ट, पहले सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में फुल टेस्ट है आपको जो अपने देने, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद 90 मिनट का टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अटेम्प्ट करने से भी ज्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर 1.5 घंटे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो चाहे 3 घंटे एनालिसिस में लग जाए उसके, लेकिन आपको एनालाइज करना है कहां से क्वेश्चन, कहां पर टाइमिंग ज्यादा लगा है, कहां पर टाइम इंप्रूव कर सकते हो, कहां पर नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, वो चीजों पर आपको मेनली फोकस करना है। एनालिसिस टेस्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है और इस साइकिल को रिपीट करना है बार बार, कि वापस से आपने नोट्स देखे कहां पर आप कमी कर रहे हो, कहां पर आपको इंप्रूव करने की जरूरी है, कहां पर आपको जो अपना नोट्स है उसको इंप्रूव करने की जरूरी है, मेथड्स को इंप्रूव करने की जरूरी है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई होप आपको जो एक बेटर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ज्यादा बढ़िया से जो परफॉर्म कर सको सीबीटी 1 के अंदर। आपका जो कि इस मंथ के एंड के अंदर है जो आपका नोटिफिकेशन भी आपका रिलीज होने वाला है, तो इसके बारे में नेक्स्ट अपन जो आरआरबी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अपन डिस्कस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो इस सेशन को आज को यहीं पे पॉइंट करते हैं फिर। ओके, थैंक यू डियर।